Hello, dear students. How are you? I think you all are good and you all are doing good. In our today's lecture, we discuss the chapter number 4 of history of class 8th. We all know the name of the chapter, but I will repeat again. Uh, Tribal दिकूस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, यानी कि ट्राइबल, उसमें दिकूस के बारे में हमने पढ़ा था और एक गोल्डन एज के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, सबसे पहले हम जो है यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हम इनको रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये वर्ड जो हैं इनका मीनिंग क्या है। ओके, फेलो, ए फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। ओके, यानी कि एक ऐसा फील्ड जिसको जो है छोड़ दिया जाता है वापस दोबारा से क्या करने के लिए, उसकी जो मतलब उसके अंदर जो फर्टिलिटी है, यानी कि उसकी जो हम कहते हैं उपजाऊ बोलते हैं हिंदी में, अगर वो कितना उपजाऊ है या उसकी फर्टिलिटी को वापस गेन करने के लिए जो उसको है दोबारा छोड़ दिया जाता है। साल, साल बेसिकली एक ट्री है। महुआ, ए फ्लावर दैट इज़ ईटन और यूज टू मेक एल्कोहल। महुआ क्या है? एक फ्लावर है जिसको किस लिए यूज़ करता है, या तो खाने के लिए या फिर उसको जो है एल्कोहल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, देखो, समवेयर हंटर्स एंड गैदर्स, तो यहाँ पे जो है देखो मैनी रीजन्स में क्या है, ट्राइबल जो हैं वो क्या करते हैं, मतलब अपनी जो लाइफ जो चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं, हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, दे सो फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। द हॉन्ट्स, हॉन्ट्स बेसिकली क्या है यहाँ पे, हॉन्ट्स जो है एक ट्राइब है जो बेसिकली जंगल में जो है घुमा करती थी। ओके, खोंड या इनको खोंड्स भी बोलते हैं, खोंड्स। ओके, नाउ दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड मीट अमंग देमसेल्व्स, यानी कि क्या करते थे वो रेगुलरली जो है हंटर क्या करते थे एनिमल्स का, और जो मीट उनको वहाँ से मिलता था, जो गेन करते थे वो मीट, उसको क्या करते थे आपस में डिवाइड कर लेते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुकड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वो जो है मेनली क्या करते थे, जो फॉरेस्ट में जो उनको रूट्स और फ्रूट मिलते थे, फ्रूट्स तो आप जानती हैं कई सारी रूट्स ऐसी होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पोटैटो भी एक जो है रूट्स है, तो ऐसे रूट्स को खा लिया करते थे जंगल से कलेक्ट करके। और वहाँ पे जो साल का ट्री होता था और महुआ का जो ट्री होता था, जिसके बारे में मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया था, उनके सीड्स और उनके जो फ्लावर होते हैं उनसे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके जो है उसमें खाना पका लिया करते थे। इसके अलावा दे यूज मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पस, तो वो कई सारी जो हैं श्रब्स को और हर्ब्स को क्या करते थे, मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और जो लोकल मार्केट होता है उसमें क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता है उसको वो सेल कर देते हैं। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोन्स when they need supply of kusum and plash flower to the color of their clothes and leather. ओके, देखिए तो क्या करते थे यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, देखो सीधी सी बात है कि जब भी उनको क्या है, जो लोकल जो लेदर वर्कर यानी कि जो लेदर को जो प्रोड्यूस करते थे, लेदर और जो व्यूवर्स होते थे वो क्या करते थे, वो जो है खोन्स को ही कहा करते थे जब उनको कुसुम की रिक्वायरमेंट होती थी या प्लाश के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कलर करने के लिए, किसको, लेदर और क्लोथ्स को। ओके, नाउ फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लायर्स ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। एट द टाइम दे एक्सचेंज
goods, getting what they need in return for their valuable forest produce. At their time, they bought goods with the small amount of earning they had. Some of them did odd jobs in the village. ओके अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो फॉरेस्ट पीपल हैं वो जो उनके एसेंशियल ग्रेन्स है लाइक राइस और अदर जो ग्रेन्स है वो उनको कहाँ से मिलते थे। ठीक है, तो कई बार तो क्या करते थे वो जो चीज़ें होती थी उनकी जो मतलब जो गुड्स होते थे उनको एक्सचेंज कर लिया करते थे, और कई बार वो अपने जो कीमती उत्पाद थे जो सिर्फ फॉरेस्ट में होते थे कि उनको नॉलेज नहीं होती थी कि बहुत ज़्यादा जो है इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो उनके बदले में भी जो है उनके ज़रूरत के सामान जो थे वो एक्सचेंज कर लिया करते थे। ओके, और कई लोग जो थे उनमें से वो आसपास के गाँवों में नौकरी भी किया करते थे। लाइक अब देखो इनमें क्या क्या काम करते थे। कोई जो है लोड कैरी करता था, कोई रोड बनाने का काम करता था, कोई लेबर का काम करता था इन द फील्ड ऑफ पीजेंट एंड फार्मर्स। व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वेंडर अराउंड इन द सर्च ऑफ वर्क एज लेबर्स। ओके, लेकिन जब क्या होता था फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस है वो कम पड़ जाता था तो वो जो ट्राइब्स होते थे उनको इधर उधर भटकना पड़ता था। ठीक है, और औरों के लिए काम करने से कतराते थे, बेगा खुद जंगली। ठीक है, पर क्या बहुत सारे जो थे वो मतलब ऐसे भी थे जो बहुत दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते थे। जो बेगास थे सेंट्रल इंडिया में वर रेलुक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर, तो उन्हें क्या लगता था दूसरों के लिए काम करना जो है अच्छा नहीं लगता था, जो कि बेगास एक वहाँ पे ट्राइब थी उनको। क्यों? क्योंकि वो जो है खुद को है एज अ पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट के जो इंसान होते हैं या फिर हम कह सकते हैं सन ऑफ फॉरेस्ट भी इनको बोल सकते हैं, ये अपने आप को समझते थे कि हम तो जो है वन पुत्र हैं, हमको जो है वन का ही काम करना चाहिए। Who could only live on the produce of the forest, it was below the dignity of Bega to become a laborer। और जो यहाँ पे हैं वो जो हैं सिर्फ क्या करते थे, ओनली जो है जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती हैं, ऐसा उनका मानना था उस ट्राइब का। और मजदूरी करना जो है उनको अपना मतलब लेबरर का जो काम था उनको करना अपना मान लगता था। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो उनको बाय और सेल करना था कि करना पड़ता था, किस लिए? गुड्स के लिए, मतलब जो प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। यानी कि अब जो है उनको बाहर के जो गुड्स होते हैं फॉरेस्ट के बाहर वाले, तो उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, ख़रीदना ही पड़ता था और अपने सामान को बेचना ही पड़ता था। ठीक है ना, और ये था, ये एक तरीके से ट्रेड पर चला गया। और जो मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स कौन? जो व्यापारी एक तरीके से बोलते हैं, जो ट्रेड्समैन थे। ट्रेडर्स केम अराउंड विद द थिंग्स ऑफ सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइस। अब ये क्या करते थे, देखो कि जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, अपने जो सामान थे उनको तो हाई प्राइस पर बेचा करते थे और इनका जो गुड्स था उसे लो प्राइस पर वो खरीद लेते थे। अब जो मनी लेंडर्स यानी कि जो पैसा देने वाले लोग होते हैं वो लोन इनको प्रोवाइड भी करते थे। तो बहुत ज़्यादा जो है जब इनको कैश की रिक्वायरमेंट होती थी तो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उस पर क्या करते थे, टैक्स मतलब सॉरी इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा चार्ज किया करते थे उनकी लोन पर, और वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स थे मार्केट एंड कॉमर्स में, वो क्या हुआ, पुअर्टी पर और मतलब जो है वो गरीबी में और पुअर्टी में इनको इन्होंने धकेल दिया। और इसीलिए वो जो है मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को क्या मानने लगे, एज अ एविल, यानी कि एक राक्षस के रूप में उनको देखने लगे। और सारी जो उनकी मिसरित यानी कि प्रॉब्लम्स जो थी उसके लिए उनको जो है जिम्मेदार मानने लगे। तो अगले लेक्चर में हम जो इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।